Hello all, good morning. So my day starts with water, with a warm water. Actually water बहुत important है, आप कैसे भी ले सकते हैं warm या normal water, but I only prefer the warm water. As warm water on an empty stomach, it increases the energy, it helps in reducing the weight, speeds up our metabolism, and it also promotes healthy hair. So my day starts with warm water. क्योंकि मैंने हमेशा से बचपन से ही ये मैंने अपने घर में मम्मी पापा को सबको ये ही मैंने एम्प्टी स्टमक में देखा है, तो वो ही मेरा एक हैबिट बना हुआ है और मैं इसको हमेशा इस वाले ग्लास में लेती हूँ क्योंकि इसमें 1 लीटर आ जाता है. सो आफ्टर 15 to 20 minutes इज़ अ टाइम फॉर माई कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर मेरा फेवरेट है, फेवरेट. मैं इसको कभी डिनाई नहीं करती. मैं अगर मेरी तबीयत ख़राब हो या मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो या मेरा खाने का मन नहीं कर रहा, कोकोनट वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स. मैं इसको बेस्ट सोर्स ऑफ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इट हेल्प्स डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है. मतलब ऑल ओवर ये एक आपका बेस्ट सोर्स है जो कि मैं हमेशा समर्स में तो मैं लेती ही हूँ. और कभी ऐसा होता है कि मैं विंटर में बहुत रेयरली लेती हूँ, बहुत रेयरली, क्योंकि इसका बेस्ट कंज्यूमिंग टाइम आपका समर का ही होता है. और ये मेरे को इतना पसंद है कि ये मेरे को इतना लाइट भी लगता है कि कभी मेरे को खाना खाने का मन नहीं होता है तो मैं हमेशा कोकोनट वाटर, मेरे घर में हमेशा कोकोनट वाटर अवेलेबल रहते हैं. ये सबका ही फेवरेट है हमारे घर में. एक सबका एक हैबिट बना हुआ है कि मॉर्निंग में आपको वार्म वाटर लेना है, उसके बाद आपको कोकोनट वाटर लेना है. तो एक हैबिट है, ये हमेशा से मैं अपने घर में देखती हुई आ रही हूँ. सो येस, फॉर मी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो ये बहुत अच्छा सोर्स है आपके स्किन केयर के लिए, आपका हेयर के लिए. तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप 1 मंथ ट्राई करिए और फिर आप इसका रिजल्ट अपने आप ही आपको दिखेगा. तो अब मेरा ये ब्रेकफास्ट से कि पहले मेरा ये कर्ड स्टार्ट होता है. एक्चुअली कर्ड में जो हम अपने देसी लैंग्वेज में छाछ बोलते हैं. मेरे फादर को, मेरे पापा को बहुत पसंद है. वो हमेशा सुबह जब भी ऑफिस जाते हैं तो ये हमेशा उनका एक यही रहता है कि सुबह हल्का फुल्का कोई हेल्दी ब्रेकफास्ट और उसके साथ ये छाछ. तो वही मैं सेम ही चीज़ कह रही हूँ कि मेरे घर में एक हैबिट बनी हुई है, एक हेल्दी हैबिट. तो वही मैं चला रही हूँ और आगे भी चलेगी क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं. तो वही सेम हैबिट बनी हुई है हमारे घर में. तो मुझे ये छाछ बहुत अच्छी लगती है एंड इट इज़ अ वेरी हेल्दी सोर्स. और इसमें आपका बहुत ही कम कैलोरीज होता है. जो डाइट पर है वो भी प्रेफर कर सकते हैं और जो डाइट पर नहीं है वो भी प्रेफर कर सकते हैं. मतलब मैं एक बहुत सिंपल डाइट प्रेफर करती हूँ, थोड़ा टेस्टफुल बनाती हूँ. जैसे इसमें मैंने कर्ड भी ज़्यादा नहीं लिया और इसमें वाटर ज़्यादा डाला है. इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड हल्का सा मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला एंड इट इज़ रेडी. So now the time again my favorite one, coffee. Actually आप हर ब्लॉग में मेरा एक कॉफ़ी, कोकोनट वाटर, ये तो आप ज़रूरी देखोगे क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है. कॉफ़ी की मेरी आदत हमेशा से नहीं थी, मैं बहुत ही कम कॉफ़ी पीती थी. मैं मिल्क ही प्रेफर करती थी. बट एक्चुअली जब से मेरा ऑफिस स्टार्ट हुआ है मेरे को कॉफ़ी की आदत लग गई है और मेरी फेवरेट कॉफ़ी है डेविडॉफ. एक्चुअली मैं पहले सिंपली नेस्कैफ़े ही प्रेफर करती थी. फिर एक मेरे अंदर एक चीज़ है नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये कॉफ़ी. मैं इसका एक स्पेशल चीज़ आपको बताती हूँ कि इसी कॉफ़ी में मैंने रिसर्च किया है. एक्चुअली इट इज़ अ ग्रेट वे टू गेट अ बूस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्चुअल में. और ये ट्रूथफुल चीज़ है, ये फैक्ट है. अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो इसी कॉफ़ी के बारे में आपको बहुत अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी. और जिसमें से एक आपको कॉमन यही मिलेगी कि सिर्फ आपको इसी कॉफ़ी से आपका जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो आपका बूस्ट होगा. सो अगर आप कॉफ़ी के आप लवर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप यही वाली कॉफ़ी लीजिए. आई नो इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप मतलब इसका कॉस्ट आपको 500 का पड़ता है और आप नॉर्मल कॉफ़ी लेंगे तो वो 250 ऐसे आता है. तो अगर आप, क्योंकि कॉफ़ी भी मैं ये नहीं कह रही कि कॉफ़ी इज़ अ वेरी गुड सोर्स, कॉफ़ी अच्छा सोर्स नहीं है, बट इसको ये मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसको मैं बहुत हल्का सा डालती हूँ. जैसे मैं हल्का सा डालूँगी कॉफ़ी को तो इसका कलर और इसका टेस्ट एकदम स्ट्रॉन्ग वाला आता है.
तो अगर कॉफ़ी आपको प्रेफर करो तो आई विल ओनली से दिस कॉफ़ी। मार्केट में बहुत कॉफ़ीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत एक्सपेंसिव कॉफ़ी, मैंने सब ट्राई करी हुई है, बट जो मुझे एक्चुअल में मुझे बेनिफिट लगता है वो इसी का, डेविडॉफ का ही लगता है, एंड मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। एंड मैं जब भी कॉफ़ी पीती हूँ ऐसे ही बहुत आराम से पीती हूँ, इंजॉय करते करते, देखते हुए क्या चल रहा है, क्या मौसम है। मतलब कॉफ़ी का भी मेरा भी एक अलग ही अंदाज़ है पीने का। आज मैं स्पेशली अपनी मम्मी और अपनी भाभी के लिए मैं चाय बना रही हूँ। एक्चुअली हमेशा ऐसा होता है कि भाभी या मम्मी हमारे लिए मेरे लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो आज मैं उनको सरप्राइज दे रही हूँ, उनको चाय बना के। तो छोटे छोटे सरप्राइज है, ये ही फैमिली से अच्छे लगते हैं, तो आई होप उनको अच्छा लगे। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम लिटिल बिट वर्क। घर के लिए ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ, मैं अपना ऑफिस भी देखती हूँ, अपना घर भी, बाहर भी घूमती हूँ। मतलब एक बैलेंस लाइफस्टाइल है मेरा कि हर चीज़ इक्वली सबको टाइम देना है। ऐसे नहीं कि ऑफिस है तो आप ऑफिस में ही लगे हो, अपना पर्सनल टाइम नहीं दे रहे हो, अगर पर्सनल टाइम भी है तो आप घर के कामों को नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ एक इक्वली बैलेंस करके चलना होता है। दिस इज़ ओनली कॉल्ड अ लाइफ। तो आज मेरी मम्मी सूजी का हलवा बना रही है। एक्चुअली मेरे घर में सूजी का हलवा बहुत बनता है, और ऐसा नहीं है कि सूजी का हलवा आपका हेल्दी नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रही प्रॉपर हेल्दी है, बट हाँ, मैं अगर मीठे में मुझे कुछ प्रेफर करना होता है तो मैं सूजी का हलवा ही खाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बहुत कम चीनी डलती है, हम बहुत कम शुगर यूज़ करते हैं। और मतलब मैं एक डाइट पे जब मैं रहती हूँ तो मैं स्ट्रिक्टली नो शुगर, बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी में भी थोड़ा सा शुगर का लेवल होना चाहिए। आप बिल्कुल ही नो शुगर कर दो तो ये भी नहीं, मतलब आप हर चीज़ बैलेंस करना चाहिए। हर चीज़, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे आपका घर का खाना हो। और ये सूजी का हलवा तो मैं कभी मिस नहीं करती, कभी भी नहीं। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर अ लंच, और मेरे घर में आज राजमा चावल बने हुए हैं। ये मेरे घर का फेवरेट है, सभी को बहुत पसंद है। मतलब मेरे घर में राजमा चावल वीक में 2 बार बनते ही बनते हैं। और मैं राजमा अपने डाइट प्लान में हमेशा क्यों इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं पूरे दिन में एक बार प्रोटीन ज़रूर लेती हूँ, चाहे मैं डाइट पर हूँ चाहे डाइट पे नहीं हूँ। होती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा लेती हूँ, और नहीं होती हूँ तो बहुत रेयरली लेती हूँ। और मैं कर्ड कभी मिस नहीं करती, कभी भी मिस नहीं करती। थोड़े से राइस, थोड़ा सा आपका कर्ड, थोड़ा सा राजमा। अब मैं इसमें ये मसाला डाल रही हूँ, एक्चुअली ये घी और रेड चिली का है। मेरी मम्मी अलग से इसको बना के रख देती है, जिसको डालना है वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल लेगा, क्योंकि कोई हमारे घर में ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई कम खाता है। मैं लास्ट बची थी तो मेरे लिए इतना ही बचा, मेरे लिए ज़्यादा ही नहीं बचा। तो मेरा एक लंच का ये ही रहता है, मतलब क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मेरे उसमें। मतलब आप कुछ भी खाओ, मैं तो कह रही हूँ आप राजमा भी मत खाओ, आप दाल भी खा रहे हो या आप कोई भी सब्जी खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, आप मशरूम खा रहे हो, क्वांटिटी मैटर्स। ये नहीं कि आप भरकर खा रहे हो, एक नहीं, आप थोड़ा लो, मतलब क्वांटिटी आप एक आधी कटोरी ले लो, थोड़े से राइस ले लो, थोड़ा सा कर्ड ले लो, उसके बाद आप 2 घंटे बाद आप फिर खाओ। आप अगर ऐसे ही मेंटेन करके रहोगी तो आपका 101% आई गारंटी कि आपका वेट तो बढ़ेगा ही नहीं। और स्पेशली जिसकी बॉडी टाइप, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, मेरा बॉडी टाइप बहुत गंदा है, जिसका अच्छा बॉडी टाइप है तो वो इस डाइट पे अपना वेट भी लॉस कर लेगा। राजमा हो गए, आपका कढ़ी हो गया, आप कुछ भी ले सकते हो। बस हाँ, मैं डाइट में आलू प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं आलू को हमेशा ही अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आलू से हमारा वेट बहुत बढ़ता है, उसमें शुगर भी होती है। बट ऐसा भी नहीं है कि आलू आप बिल्कुल ही छोड़ दें, कुछ कुछ चीज़ों में आपके आलू में भी बहुत अच्छा आपका सोर्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वीक में आप 1 बार या 2 बार ले सकते हो, बट जब मैं डाइट पे होती हूँ आई टोटली अवॉइड, टोटली।
तो अभी तो मैं डाइट पर नहीं हूँ, तो अभी मेरा थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है, ऊपर नीचे मेरा चल जाता है। जैसे अभी मैं एक्स्ट्रा खा रही हूँ, मम्मी का प्लेट में थोड़ा बच गया था तो मैंने वही ले लिया है, तो इतना चल जाता है। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर दो, नहीं यार, हम भी इंसान हैं, कभी कभी हमारा भी मन करता है। बट हाँ, जब मैं डाइट पे होती हूँ तो मैं इंसान नहीं रहती हूँ, मैं एक्चुअली एक रोबोट बन जाती हूँ कि मुझे ये खाना है, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए खुद भी अंदर से मन करता है कि नहीं यार, नहीं खाना है, अपना बॉडी है, अपना ध्यान हमें खुद रखना है। तो फाइनली अब पेट पूजा हो गई है, थोड़ा रिलैक्सिंग वाले मैंने कपड़े पहने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा हल्का सा हो गया है। तो मैं हमेशा ये खाती हूँ, इट्स अनारदाना, और ये डाइजेशन को मेरे को सूट करता है एक्चुअल में। और उसके बाद भी मेरा डाइजेशन एक्चुअली ठीक नहीं होता है, क्योंकि जैसे मैंने राजमा एक बैलेंस डाइट में खाए, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया ना, तो मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए मैं हमेशा ग्रीन टी प्रेफर करती हूँ। मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही ग्रीन टी लेती हूँ, मैं कोई सी भी लेती हूँ, कोई सा भी। और सीरियसली बताऊँ, मुझे ग्रीन टी के बेनिफिट्स, मैं अगर आपको एक सही चीज़ बोलूँ तो मुझे बस ग्रीन टी से एक ही फ़ायदा लगता है, जो कि है अगर मुझे भूख लग रही होती है बहुत ज़्यादा और मैं उस टाइम पे मैं अपना डाइट कर रही होती हूँ, तो मैं हमेशा ग्रीन टी लेती हूँ, हमेशा। उससे क्या होता है, जो मुझे फील हुआ है, जो एक्चुअली मेरे को जो लगा है, मेरी भूख कम हो जाती है। जैसे मेरे को अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अभी बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, तो उससे मेरी भूख कम होके मुझे फिर वो आधा या 1 घंटे बाद लगती है। तो जब मैं डाइट पे होती हूँ, मैं जब भी प्रेफर करती हूँ ग्रीन टी। अभी तो ये होता है जिस टाइम पे मैं ज़्यादा थोड़ा खा लेती हूँ, तो दोपहर में मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ। और ग्रीन टी ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार चीज़ है, मैंने हर चीज़ ट्राई कर रखी है, मैंने ग्रीन कॉफ़ी भी ट्राई कर रखी है। सही बताऊँ, ग्रीन कॉफ़ी प्लीज़ ट्राई मत करना, मुझे बहुत ही बकवास लगा। बट ग्रीन टी आपका अच्छा है। इसको कभी कभी मैंने एक ये भी ट्राई किया था, मैंने जैसे अभी मैं इसमें डिप कर रही हूँ, और जो आपका लास्ट में इसमें थोड़ा सा आपका रह जाता है, उसको मैंने अपने हेयर्स, अपने रूट्स पर भी लगाया है, और मैंने इस पे फिंगर्स पे भी लगाया है। और ये एक अच्छा सोर्स है, आपका हेयर का भी अच्छा है, नो डाउट, ये बहुत अच्छा रहता है। बट वेट लॉस के लिए सीरियसली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ उसको। बस हाँ, ये होता है कि आपका भूख रोक देता है, मतलब मेरे लिए तो ऐसा ही हुआ है कि आपका भूख रोक देता है। अदरवाइज कुछ नहीं है, ये ग्रीन टी एक बस कहने के लिए शो का है। बट एक वार्म वाटर जिसको पीना होता है वो प्रेफर कर लेता है। जैसे मैं हमेशा इसको एज अ वार्म वाटर के लिए पीती हूँ, क्योंकि मैं खाली वार्म वाटर मैं सुबह ही पी सकती हूँ, मैं शाम को नहीं पी सकती। तो मैं इसको हमेशा एज अ ग्रीन टी के प्रेफर में लेती हूँ डाइट में। और अभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो इसलिए, एंड आई एम एंजॉइंग ऑल्सो दिस ग्रीन टी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा। आई नो, जो मुझे जानते होंगे वो इस चीज़ को देख के थोड़ा शॉक हो रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टाइम नहीं है। बट मैंने अभी एक अपना नया स्टार्ट किया है रीडिंग बुक्स का, क्योंकि इससे बोलते हैं कि आपका थोड़ा माइंड भी डाइवर्ट होता है, हर टाइम टीवी या फ़ोन से तो रीडिंग बेटर है। सो मेरा ये अभी 3 o'clock का रूटीन था सारा, मेरा लंच का, उसके बाद का, मतलब ग्रीन टीज़ मेरा लास्ट होता है 3 o'clock। सो मेरा ये लास्ट होता है, एंड उसके बाद से अब मेरा जो भी रहेगा ऑलमोस्ट मेरा सेम ही रहता है, ओनली बस मेरी कैलोरीज काउंट पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें। सो येस, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी, एंड प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखना। अभी मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग मोड चल रहा है, मूवी चल रही है मेरी, और मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि मेरा पानी का इंटेक बहुत कम होता है, तो इसलिए मैं मूवी के साथ ज़रूर लेती हूँ। एंड नाउ इट्स अगेन टाइम फॉर अ कॉफ़ी। जैसे कि मैंने आपको बोला था, कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। और ये थोड़े मग्स ना मुझे कंफ्यूजिंग लगते हैं, क्योंकि मुझे सारे मग्स अच्छे लगते हैं, तो आज मैंने ये ऑरेंज वाला पिक किया है। And here is go for a coffee. Again the same procedure. I loved this dagged of coffee. But नहीं, next month मेरे को बहुत वेट लूज़ करना है, मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मेरे को कॉफ़ी का इंटेक कम करना है। एक्चुअली मुझे 1 लेना है कॉफ़ी, क्योंकि मैं शुगर भी डालती हूँ, बट मैं शुगर इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ।
लाइक ओनली हाफ स्पून, तो पूरे मेरे दिन में 1 शुगर मतलब 1 स्पून हो जाता है। बट उसको भी जब मैं डाइट पे होती हूँ तो मैं हाफ कर देती हूँ, तो इसलिए मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा दुख होगा। बट कोई नहीं, डाइट के लिए मेरे को वेट कम करने के लिए मुझे कॉफ़ी छोड़नी ही पड़ेगी शुगर की वजह से, क्योंकि मैं विदाउट शुगर नहीं पी सकती एंड मैं शुगर फ्री और ये सब मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये आपका अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी कि शुगर फ्री भी आपको एक तरीके से आपको बहुत ही गंदी सिचुएशन पे ले आता है। आपका कहते हैं ना मेमोरी लॉस हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये पर्सनली मुझे डॉक्टर ने भी बताया था, तो मैंने एक टाइम पे स्टार्ट कर दिया था, बट उसके बाद मैंने छोड़ दी थी कि नो, मतलब शुगर फ्री नहीं। मैंने स्टीविया भी ट्राई करी है, मैंने शुगर फ्री भी ट्राई करी है, एंड अभी भी स्टीविया शुगर फ्री आपने देखा होगा ऊपर रखा था, बट नहीं, उसको मैं लेती ही नहीं हूँ। तो आई विल ओनली टेक विथ शुगर ओनली। सो यस, एंड मेरे हेयर्स लिटरली बहुत गंदे हो रहे हैं। रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत कोकोनट वाटर पी रही हूँ उसके बाद भी गंदे हो रहे हैं, ऐसा नहीं। एक्चुअली ये बीच में वेदर ऐसा ही चल रहा है, इसमें ना हर किसी के अच्छे से बाल भी ख़राब होते हैं, और पता है बहुत ज़्यादा केयर भी मांगते हैं लॉन्ग हेयर्स। एंड लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऑफिस देखना एंड फिर थोड़ा बहुत देखो घर में, और फिर अब मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, तो मेरे से केयर नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा है कि यस, मैं एक हेयर कट कराऊंगी। हेयर कट भी मतलब मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं करती अपने हेयर्स पे, मैंने आज तक नहीं किया, बट हाँ अब मैं कुछ लाइक शॉर्ट हेयर कराऊंगी। आई विल प्रेफर द शॉर्ट हेयर। ये सब मेरे को बोल बोल के थक गए हैं कि एक्चुअली तू कभी तो कट करा ले अपने बाल, कभी तो करा ले, और मैंने सोच लिया है कि मैं बहुत जल्दी कट कराने वाली हूँ। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर सम ऑफ द माई मेडिसिन्स। ये मेरी मेडिसिन्स हैं जो कि मैं लेती हूँ। मैंने अभी रिसेंट ही स्टार्ट किया है ये मेडिसिन्स लेना, वरना मैं ऐसे प्रेफर नहीं करती थी, बट अभी ऐसा हो रहा है कि अभी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने हर डॉक्टर से, मतलब मैं ऐसी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा उसका रिसर्च करके ये चीज़ें स्टार्ट करती हूँ। और जिस यहाँ से मैंने ये न्यूट्रीलाइट से लिया है, ये आपका कुछ ऐसा बेकार ब्रांड नहीं है, बहुत ही अच्छा ब्रांड है। इट्स अ ओमेगा 3, ये आपका सबको पता होगा। ओमेगा 3 इज़ अ fish capsule. It is an excellent source of the omega 3 which is good for the heart and the brain. और ये आपको, आप चाहे तो इसका एक ऑयल भी आता है, बट आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो मैं इसको एज ए कैप्सूल ही प्रेफर करती हूँ। एंड इसमें जैसे कि आप देख रहे होगे, इसमें लिखा हुआ है कि 1 to 3 आप 1 से लेके 3 तक एक दिन में आप खा सकते हो, बट आई ओनली प्रेफर वंस इन अ डे। मैं इसको कभी कभी मैं 2 भी ले लेती हूँ, बट ज़्यादातर मैं इसको 1 ही प्रेफर करती हूँ। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें इसका रेट है 1606, और ये अभी इसकी एक्सपायरी डेट अभी काफ़ी आगे है। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे फ़िश ऑयल 617 mg है, मतलब इसका हर एक का पर सर्विंग का लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि, तो इसमें आप देख सकते हैं। और इसको मैं स्टार्टिंग में मैंने 2 बार लेती थी दिन में, जैसे DNL लिखा है, लंच एंड डिनर, बट उसके बाद मेरे को इसमें काफ़ी अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखे, एक्चुअली मेरे हेयर्स में मुझे दिखे, मेरे नेल्स में दिखे, तो मैं वंस इन टाइम ही लेने लग गई हूँ। एंड इट इज़ फॉर अ बायोटीन मैं कह रही हूँ, आप ज़रूर आप लो। मतलब ये बायोटीन आपका ऐसा है कि आपको किसी भी फूड में आपको नहीं मिलता है। अगर स्पेशली गर्ल्स, लड़कियों को पता होगा कि हम शैम्पू भी हम बायोटीन वाला प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं उसमें बहुत केमिकल्स होते हैं। तो स्पेशली आजकल शैम्पू भी आ रहे हैं बायोटीन शैम्पू, तो ये एक्चुअली ये भी हमारी नॉन वेज ही है मेडिसिन। So the one of the most important thing that I would like to share about the biotin, it helps your skin, hair, eyes, liver and nervous system healthy, and it is also known as the vitamin H, and biotin is one of the B complex vitamins. So here comes in another tablet, it's a daily and the vitamin C. Daily हर एक को प्रेफर करना चाहिए, स्पेशली वुमेंस को, गर्ल्स को। मैं ये नहीं कह रही कि गर्ल्स नहीं करे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे करना ही है, और ये कोई आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई इसमें कुछ हार्मफुल नहीं है।
और विटामिन सी तो आज की डेट में जब से ये हमारा कोरोना आया है, अगर लाइक आपको याद हो तो जो कोरोना टाइम पे हमें विटामिन सी का कैप्सूल दिया ही था, तो इसलिए मैं विटामिन सी तो मेरा जब से ही हो गया है, मुझे विटामिन सी तो खाना ही खाना है। एंड ये वाला जो है डेली है, ये इसमें आपके सारे विटामिन होते हैं, इसलिए ये डेली किल्स होता है। एंड इट्स अ कॉस्ट ऑफ द 1500 अप्रॉक्स, लाइक 1449 का है इसमें। और इसको भी मैं हमेशा लंच में ही लेती हूँ। देखिए आप ऊपर देखिए, ऊपर सब लिखा है ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच। तो मैं बायोटीन एंड फिश इसको मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि अभी थोड़ा वर्क लाइफ में थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, तो मेरा कभी कभार मिस हो जाता है। बट अभी मैंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है कि अपने बैग में रखना है मेरे को टैबलेट्स, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हार्मफुल देगी आपकी बॉडी को, बिल्कुल भी नहीं। बायोटीन और फिश ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। और अगर आपको कोई भी प्रेफर करना हो कि आपको फिश का कोई टैबलेट चाहिए, तो मैं आपसे बोलूँगी आप न्यूट्रीलाइट का ही लीजिए, इसमें कुछ मिक्सिंग नहीं होता, एकदम नेचुरल देता है। सो गाइस, ट्रस्ट में, लिटरली ट्रस्ट में, आपको 1 मंथ में इसका असर आपको दिखेगा ही दिखेगा। और मैं सीरियसली कोई ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, मैं जब तक खुद पे ट्राई नहीं करती हूँ मैं किसी को सजेस्ट नहीं करती हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको भी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई डरने वाली बात नहीं है। So now it's time for soup. Yippee, it's my favorite. Actually आज तो सूप थोड़ा मम्मी ने ही बनाया है, थोड़ा क्या पूरा ही मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी ना ज़्यादा प्यार दिखा देती हैं, प्यार इन द सेंस इसमें थोड़ा सा शुगर भी डाल देती हैं, थोड़ा सा बटर भी डाल देंगी, सब कुछ मम्मी के हिसाब से होता है। तो वो इतना मैं कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत पनीर जितना मेरा हो जाता है जब मैं डाइट पर नहीं होती हूँ। लेकिन जब मैं डाइट पे होती हूँ तो मैं अपना प्रॉपर अपना वेजिटेबल सूप बनाती हूँ, और उसको मैं 2 टाइम ही प्रेफर करती हूँ, लंच में और डिनर में, खाना खाने से पहले। उससे क्या होता है, हमारा टमी फुल हो जाता है और हमें भूख, ऐसा नहीं है, देखो सूप से बोलते हैं कि भूख बढ़ती ना, बट मेरे उससे भूख नहीं बढ़ती है। और ये मम्मी ने पहले से ही ब्रेड को ऐसे फ्राई करके रख दिया है, क्योंकि हमारे घर में सूप बोलते हैं हेल्दी है, पीना चाहिए, बट इसके साथ तो नहीं, कभी नहीं। सो मैं जैसे कि आपको ये सूप का स्पून दिखा रही हूँ, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ कि इसमें आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ, इसका डिफरेंस ये है कि ये फ्लावर वाला है हमारा कांच का, और ये प्लेन वाला है हमारा प्लास्टिक का। पहले हमें पता नहीं था इतना कि प्लास्टिक में हमें गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इससे बहुत जैसी डिसीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है कि हमेशा आप गर्म चीज़ आप कांच की चीज़ में लीजिए। जैसे ये कांच का है, ये इसका स्पून भी कांच का है, और इसमें मैं आप अपना ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ। मैं लिटरली मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम ही डालूँ, क्योंकि मेरे लिए कैलोरीज बहुत मैटर करता है। बट ये मम्मी का प्यार है ना, क्या करें, ये मानता ही नहीं है। बट स्टिल मैंने उसके बाद भी ज़्यादा नहीं डाले, देखो 5 to 6 ही डाले हैं मैंने। और ये सूप बहुत ही यम्मी है, मतलब बहुत ही, मैं खैर इससे ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा शुगर भी है। बट ये मम्मी के हाथ का सूप ना, ये मैंने बचपन से खाया है, लिटरली बचपन से पिया है, सॉरी, बट इससे यम्मी। ऑलमोस्ट मेरा टमी फुल हो गया है सूप से। एक्चुअली सूप से बोलते हैं कि हमें भूख और लगती है, बट मेरे साथ केस ऐसा है कि मेरे को पेट मेरा बहुत जल्दी भर जाता है। तो अभी तो 7:30 ही हुए हैं, तो मैं 8 to 8:30 तक अपना डिनर कर लेती हूँ, लास्ट होता है। और फिर जब मैं डाइट पे रहती हूँ तो मेरे लास्ट 8 o'clock रहता है। मैं 8 o'clock के बाद कुछ भी नहीं खाती। मोस्ट प्रोबेबली जब मेरा वर्क ज़्यादा होता है, मैं ऑफिस का, तो मैं 8:30 कर देती हूँ, बट कभी कभी 9 o'clock भी हो जाता है। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द मीटिंग्स एंड ऑल, बट 9 मेरा लास्ट मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट केस में होता है। बट अभी मेरा 8 to 8:30 तक जो मैं नॉर्मल मेरा रूटीन रहता है, तो मैं 8 to 8:30 तक मैं अपना लंच कर लेती हूँ, डिनर कर लेती हूँ। अभी 7:30 हुए तो अभी मेरा सूप डन हो गया है। नाउ इट जस्ट टाइम फॉर माई डिनर। तो डिनर में प्रोटीन का मैं एक ज़रूर लेती हूँ, तो मेरा प्रोटीन इंटेक हमेशा रहता है, चाहे वो डिनर में हो चाहे वो लंच में हो। 24 आवर्स एक बार मैं ज़रूर प्रोटीन इंटेक लेती हूँ किसी भी फॉर्म में।
बट वेज फॉर्म में लेती हूँ बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, लाइक मैं एग्स भी नहीं लेती हूँ। तो मेरा दाल में मुझे प्रोटीन मिल जाता है। और मैं पनीर मेरा पनीर बहुत फेवरेट है, मैं पनीर बहुत खाती हूँ। कि मैं पनीर का सैंडविच हो गया, पनीर टिक्का हो गया, पनीर भुर्जी हो गया, चिल्ला हो गया, उसके अंदर पनीर का स्टफिंग पड़ गया, मेरा बहुत वो होता है। तो पनीर तो मेरा फेवरेट है। अगर बाई चांस पनीर अवेलेबल नहीं होता तो मैं दाल और सोया पे जाती हूँ, अदरवाइज पनीर अंडे या पनीर। मैंने अभी अपना वेट भी काफ़ी कम किया है। एक्चुअली में मेरा वेट बहुत इंक्रीज़ हुआ था। अभी मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे तो मेरा उससे बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था। बट थैंक गॉड मैंने अपना काफ़ी केजीज डाउन करे हैं। बट मेरे को अप टू मार्क नहीं मिला, बट स्टिल आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने विदाउट एनी एक्सरसाइज, अ सिंगल मिनट एक्सरसाइज, मैंने अपने वेट बहुत ज़्यादा कम किया है 3 मंथ्स में। मेरे को 1 मंथ में एटलीस्ट 4 to 5 केजीज डाउन करने, मतलब 4 केजीज तो मुझे करने ही करने हैं। बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मेरी बॉडी टाइप बहुत अलग है, सबकी बॉडी टाइप अलग होती है और मेरी बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं ट्राई करूँगी, आई विल गिव माई बेस्ट। और हो सकता है मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करूँगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि तभी मेरे में कुछ अच्छा आउटपुट आएगा। तो मैं उसके लिए अलग रील बनाऊँगी, अलग एक अपना व्लॉग बनाऊँगी जो मैंने प्रॉपर 1 मंथ का होगा कि मैंने कैसे क्या क्या चीज़ें करके मैंने अपना वेट लॉस किया है। और मैंने अभी एक और सोचा है, मैंने यूट्यूब पे लाइक सर्च किया था, बहुत ज़्यादा मैं सर्चिंग करती रहती हूँ हेल्थ इशूज़ से लेके। तो उसमें मैंने एक वर्कआउट देखा था फॉर 2 वीक कि आप 2 वीक में अपना टमी बहुत कम कर सकते हो। 2 वीक में आपकी 10 मिनट्स की एक्सरसाइज है। तो मैं 2 वीक का अपना वो भी प्लान आपको प्रॉपर दिखाऊंगी पूरा एक ब्लॉग में 2 वीक्स का, कि उसमें कैसे कैसे क्या एक्सरसाइज कर रही है विद द प्रॉपर डाइट। तो मेरे डिनर स्टार्ट हो गया है, लग रहा है आज राइस डे है। ओह इट्स अ कड़ी। यहाँ पे आज मम्मी ने कड़ी बनाई है एंड दिस इज चपाती। तो जिसको राइस खाना है वो राइस खाए, जिसको कड़ी खानी है वो कड़ी खाए। मैंने दोनों चीज़ ले ली है, एज आई सेड बैलेंस। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे यहाँ ऐसा ये मिर्च का मसाला रेडी रहता है एंड अनियन भी, क्योंकि मेरे घर में मेरी मम्मी अनियन नहीं खाती हैं। कुछ अनियन बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ बहुत कम खाते हैं, तो सब लास्ट में अपने अकॉर्डिंग ऐसा डाल देते हैं। तो ये मेरी मम्मी की मैं देखे हैं हमेशा से, मम्मी ऐसे पहले से एक बना के रख देती हैं, जिसको जितना लेना है वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल दे। तो ये मसाले की और गॉड इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, प्रॉपरली घी में मम्मी ने छौंका है। घी में आप रेड मिर्च करके रख दो और आप इसको शाम को भी चला सकते हैं, बट मेरे घर में ये नहीं बचता है। मेरे घर में अब भी इसमें मेरे भैया, मेरे पापा सब आएंगे, सब इसमें थोड़ा थोड़ा लेके, ये बचता ही नहीं चाहे कितना भी बना दे। सो लेट मी एंजॉय माई डिनर, बाय। तो अब मेरे सोने का टाइम हो रहा है एंड सोने से पहले मैं एक वार्म वाटर ज़रूर लेती हूँ और इसमें कभी कभी मैं फ्लेक्सीड भी मिला लेती हूँ, बट बहुत रेयरली। So all it's a time for a sleep. I hope you all like my channels. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye. Good night. Sweet dreams.